नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए जेपी नड्डा पीयूष गोयल की लेंगे जगह। देश के उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी ने नेता सदन का नाम स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी ने जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया है। बता दें कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं इस बार नई सरकार के गठन के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की ही जिम्मेदारी थी। दरअसल जेपी नड्डा ने एनडीए की नई सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में जल संकट के बीच एलजी से मिला आप नेताओं का डेलीगेशन। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह की अगुवाई में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलने पहुंचे। उन्होंने जल संकट पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने एलजी को जल संकट की जानकारी दी और हस्तक्षेप की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, जानिए आदेश में क्या कहा। नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। भूख हड़ताल के चौथे दिन आतिशी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। गर्मियों हर साल लोगों का पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। पिछले 3 सप्ताह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए पानी कम कर दिया। हरियाणा सरकार पहले की तुलना में 100 MGD पानी प्रतिदिन कम दे रही है। आतिशी ने कहा 100 MGD का मतलब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली को कम मिलना है, जबकि ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। केंद्र सरकार गेहूं के स्टॉक पर लगाई सीमा। अब इतने से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे व्यापारी। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है। अब कोई भी थोक विक्रेता, खुला विक्रेता या व्यापारी 3000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं अपने पास नहीं रख सकता और नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यह फैसला सरकार ने गेहूं की कालाबाजारी को रोकने और 2025 तक मूल्यों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह फैसला जमाखोरी को रोकेगा। हमारा लक्ष्य घरेलू मार्केट में गेहूं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और भाव को स्थिर रखना है। सरकार ने गेहूं पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और प्रतिबंधों को हटाने का आदेश जारी किया। अब जमाखोरों की नहीं गलेगी दाल, 2 रुपये किलो गिरा भाव। दाल की जमाखोरी में अब धंधेबाजों की दाल नहीं गलेगी। केंद्र सरकार ने व्यापारियों और मिलर्स के लिए दाल का स्टॉक लिमिट तय कर दिया है। इसके असर से जमाखोरी पर लगाम लगेगी और दाल की कीमतों पर नियंत्रण होगा। अब दाल के स्टॉक लिमिट का आदेश आया तो शनिवार को दाल के दाम में गिरावट आई। आगे भी कीमतें कम होने की संभावना है। दाल के बड़े कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय करने का आदेश आया तो व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। व्यापारियों के अनुसार भाव आसमान पर होता है तो पूंजी अधिक लगती है, जबकि मुनाफा कम होता है। अप्रैल में दाल की कीमत 132 रुपए किलो थी, जो जून में बढ़कर 167 रुपए किलो तक पहुंच गया। संसद में संविधान की कॉपी लेकर क्यों पहुंचे इंडिया गठबंधन के सांसद। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज सोमवार को हंगामे के साथ हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करने उतरे। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जमकर हल्ला बोला। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संविधान पर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वे जो चाह रहे हैं उसे हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम आज संविधान की कॉपी शपथ लेने के दौरान लेकर गए। दिल्ली जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने फिर पीएम मोदी को लिखा पत्र। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्रियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना से वजीराबाद बैराज का संयुक्त दौरा करने की अपील की है। इससे पहले मंत्रियों ने भोगोल में चल रहे जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन स्थल पर बैठक की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने और उपराज्यपाल के साथ वजीराबाद का संयुक्त दौरा करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली में इस वर्ष भयंकर गर्मी के चलते पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। इसकी वजह से दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तपती गर्मी में दिल्ली वालों की पानी की जरूरत भी बढ़ गई है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है।
भाजपा को अब कोई समर्थन नहीं, नवीन पटनायक ने सांसदों को दिया अहम निर्देश। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई और लंबे समय से राज्य के सीएम रहे बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर किया। आपको बता दें कि बीजेद संसद में ज्यादातर मामलों में भाजपा के साथ होती थी। हालांकि अब चुनाव परिणाम के बाद बीजेद ने अब संसद में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के विरोध में जाने का फैसला किया है। इसे लेकर नवीन पटनायक ने अपने राज्यसभा सांसदों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। आज होगा लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन। नई लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सोमवार 24 जून को पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने लोकसभा में शपथ ग्रहण किया। अब खबर आई है कि लोकसभा के स्पीकर के लिए नॉमिनेशन आज दाखिल होंगे। जानकारी के मुताबिक आज 12 बजे तक लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल हो जाएगा। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का दावा, राम मंदिर की छत से टपक रहा पानी। अयोध्या के राम मंदिर की छत से बारिश का पानी टपकने लगा है। यह दावा है यहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का। उनका कहना है कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहली बरसात में ही पानी छूने लगा। उन्होंने कहा कि अंदर भी पानी भर गया था। मुख्य पुजारी का कहना है कि जो निर्माण हुआ है उसमें देखना चाहिए कि कहां कमी रह गई जिसकी वजह से पानी टपक रहा है। उत्तम नगर में सिलेंडर फटने से 4 मंजिला मकान में लगी आग। राजधानी दिल्ली में पड़ रही लगातार गर्मी के बीच द्वारका जिला के उत्तम नगर इलाके में एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते अंदर पूरा घर आग की चपेट में आ गया। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से पहुंची हुई गाड़ियों ने सवा घंटे में आग पर काबू पाया। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग के अनुसार कंट्रोल रूम को दोपहर 2:15 पर मामले की सूचना मिली थी। आग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया दूसरे फ्लोर पर, जिसकी वजह से उसका दीवार नीचे गिर गया और उसके बाद आग 3rd और 4th फ्लोर तक पहुंच गई। इसमें एक 18 साल का लड़का नकुल बुरी तरह झुलस गया। उसे सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया है। बिहार महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली से जुड़े नीट पेपर लीक केस के तार क्या है कनेक्शन। नीट पेपर लीक केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में एक दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल हाल ही में इस मामले में महाराष्ट्र के 2 स्कूल टीचरों के भी शामिल होने की खबर सामने आने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद दोनों नांदेड़ एंटी टेरर स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों की पहचान संजय तुकाराम और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। अनशन पर बैठी आतिशी से मिले TMC के सांसद महुआ मोइत्रा। दिल्ली में जल संकट पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। अनशन का 4था दिन समाप्त हो चुका है। वहीं उपराज्यपाल ने आप नेताओं को भरोसा दिया है कि वे हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी दिलाने का प्रयास करेंगे। TMC के सांसद आतिशी के धरना स्थल पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जिसमें महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, प्रतिमा मंडल आदि शामिल रहे। दिल्ली में सोलर बिजली से एमसीडी को बम्पर रेवेन्यू, सालाना कमाए 7 करोड़ रुपए। एमसीडी लगभग 400 बिल्डिंगों पर सोलर पैनल लगाकर सालाना 58 लाख यूनिट बिजली पैदा कर रही है। इससे एमसीडी को करोड़ों रुपए के बिजली बिल की तो बचत हो ही रही है, साथ ही बिजली बेचने से सालाना 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिल रहा है। एमसीडी का सबसे बड़ा सोलर पैनल प्लांट पंजाबी बाग के भारत दर्शन पार्क में लगा हुआ है। इस प्लांट की क्षमता 110 किलोवाट प्रतिदिन है। अब एमसीडी अलग अलग जोन में कुछ और बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।